यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट और चाइना बॉल में पार्टी। क्या मेरी बात सच है या झूठ है? वीडियो के एंड तक बने रहो, सारी बातें बताता हूँ मैं आपको। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का दिन बहुत टफ है मेरे लिए बिकॉज मेरा भाई गया है जयपुर और मुझे 30 प्लेट खाना बनाना है और खुद ही बांटना है। मतलब बनाना भी खुद ही और बांटना भी खुद ही। देखो ये हमने चावल बैठा दिया है और इसके बाद हम बैठाएंगे अपनी कढ़ी चावल बांटेंगे। 30 प्लेट खाना मैं खुद बनाऊंगा और खुद डिस्ट्रीब्यूट करके आऊँगा। मैं आपको ये सब दिखाऊंगा आज, ठीक है? आज के मेरे पूरे ब्लॉग में यही होगा। तो अभी प्रोग्राम चालू कर दिया है चावल का, उसके बाद बनेंगे हमारे कढ़ी और फिर केक वगैरह कटेगा बच्चों के साथ में, वो भी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये हमने बिठा दी कढ़ी के लिए कढ़ाई। अरे हाँ, कढ़ी के लिए कढ़ाई। इसके अंदर डाल दिया हमने तेल, मिर्ची और इधर हम साइड में इसका घोल तैयार कर रहे हैं जिसमें हमने डाला है लस्सी, बेसन, नमक और दही। और ये हमारे चावल पक रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और अब इसको डालेंगे, अब इसके बनाएंगे कढ़ी। ये हो चुका है, सामग्री रेडी हो चुकी है। अब चला दिया गैस हमने और ये डाल दिया इसके अंदर। अब ये बन जाएगी कढ़ी। इसको घुमाते रहेंगे जब तक ये उबालना आने लग जाए। तो ये यहाँ पर जब तक ये पकेगा उससे पहले हम चावल पैक कर लेते हैं, क्योंकि हमें चावल भी पैक करना मेन है। इतने सारे चावल है, 30 डब्बे हैं, तो इसके हिसाब से उसको पैक भी करना पड़ेगा। तो चलो इनको फटाफट एक बार ही पैक कर लेते हैं। सारे चावल पैक कर लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर कढ़ी डालेंगे, फिर इनके ऊपर स्टिकर वाले वो जो ढक्कन है वो लगाएंगे और फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा काम रेडी। और फिर यहाँ से हम चलेंगे बच्चों के लिए खाना बांटने। यही खाना होगा और केक भी होगा साथ में, केक भी ऊपर से आएगा। मैं सीधा आपको वहीं पर ही दिखाऊंगा कि उनके साथ हमने केक भी बांटा है, आई मीन काटा है और बांटा है और खाना भी बांटा है। तो ये हमारा चावल होने वाला है सेट। अभी सब में भर के दिखा दूंगा मैं आपको। और ये हमारी कढ़ी आ गई है, बिल्कुल गर्मा गर्म कढ़ी। ये डब्बे लगे पड़े हैं चावल वाले। अब इसमें धीरे धीरे कढ़ी डालेंगे और सीधा फाइनल टच ही दिखा देता मैं आपको, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। तो ये कढ़ी चावल हो गया। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। डन मामला, ये लग गया इनका ढक्कन। ये जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कराया उसका है, ये हमारा नहीं है, बट हम बांटने जाएंगे खुद। तो ये मैं खुद ही एक्टिव चला रहा हूँ, खुद ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और बाकी तो आप समझ ही सकते हो कि मेरे पास कोई अभी स्टैंड वगैरह नहीं है और कैमरा पकड़ने वाला कुछ भी नहीं है। और जो मेरे साथ के हैं वो कैमरा पकड़ते हैं तो उनसे अच्छी वीडियो शूट नहीं हो पाती है, इसलिए मैं खुद ही वीडियो शूट कर लेता हूँ। बाकी देखो मैं ड्राइव भी खुद ही कर रहा हूँ और वीडियो भी खुद ही बना रहा हूँ। पीछे खाना रखा है, ये भाई पकड़ के बैठे हैं। इनसे मैंने बोला वीडियो बना दो तो ये कह रहा है कि मेरा हाथ हिल जाएगा, ये है वो है। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। बाकी ये हम पहुँच गए स्लम एरिया में, सेक्टर 12 में ये लोकेशन आती है जहाँ पर हम मोस्टली हमारा खाना डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पर होता है, केक भी यहीं पर यहीं कटता है। आप लोग कभी भी आके देख सकते हो, जो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, जो भी देखते हैं, मैं आपको कभी लाइव दिखा दूँगा। बाकी चलो एक्टिवा साइड में लगाते हैं, बच्चों को बांटते खाना। तो हमने केक कटवा दिया था, मतलब बच्चे के हाथ से कटवाया था। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हम खुद करें क्योंकि बच्चे तो छीना झपटी कर देंगे। और अभी भी देखो लाइन से लगवा के ही देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये खुद लेंगे तो ये पूरा काम ख़राब कर देंगे। और ये बहुत मतलब ऐसे करते जैसे कि खाना मिल ही नहीं रहा है, बहुत हफड़ा थफड़ी करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे, देखना कितनी चिक चिक मैम हो जाती है इनके साथ भी। बच्चे हैं, बच्चे की तरह नहीं रहते हैं ये लोग, ऐसे लगता है कि मिलेगा ही नहीं, टूट पड़ते हैं ऐसे। बाकी कुछ नहीं कह सकते हैं, बच्चे हैं, ना समझ है। हम भी एक टाइम पे बच्चे थे जब हम भी चीज़ों को नहीं समझते थे, बट आज तो चलो कम से कम थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी देखो केक तो बट ही रहा है, उसके बाद खाना ही बटेगा। तो हमारा केक डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल हो चुका था, तो हम खाना बांट देते हैं। इसमें मैं सीधी करके कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यही वीडियो इंस्टा पे भी डालनी है भाई के अकाउंट से, और यही वीडियो अपने यूट्यूब पे भी डालनी है। मेरे पास 2 फ़ोन नहीं था, आज एक ही फ़ोन था, इसीलिए ऐसी वीडियो देखने के लिए मिल रही है आपको। बाकी कोई बात नहीं, प्लीज़ सपोर्ट करना थोड़ा बहुत, तो मैनेज आप भी कर सकते हो मेरे गाइस हो आप लोग। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि ये बच्चे धक्का मुक्की करते, देखो धक्का मुक्की देखो कैसे कर रहे हैं। अभी देखो एक बच्चे के हाथ में देखो ये खाना जाएगा ना, बिल्कुल खुल ही जाएगा जैसे कि गिरने वाला हो। ऐसे करते हैं ये लोग, आराम से नहीं लेते हैं। देखो अरे भाई आराम से गिर जाएगा, खाना वेस्ट हो जाएगा, किसी के काम का भी नहीं बचेगा वो खाना। ऐसे करते हैं। ये खाना बांट दिया, देखो वहाँ पर वो बच्चे खाना लेके खड़े हैं, हमने दूर से शूट करा है। अब हम जाएंगे घर, यहाँ से हमारी एक्टिवा रवाना होएगी। घर जाने से पहले हो सकेगा तो मैं अपने लिए बिरयानी ले लूँगा, अगर बिरयानी की दुकान पर बिरयानी वाले भैया मिलेंगे तो। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हम नहीं लेंगे, हम घर चले जाएंगे। चलो भाई। तो
हमारा इलाका सब बिरयानी वाले भैया मिल गए। मोस्टली इनकी दुकान कभी तो बंद रहती है, कभी चालू रहती है, ऐसे ही है। तो हम अपने लिए बिरयानी पैक करवा लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे घर। घर पे जाके मुझे बहुत काम करना है। तो हमारी बिरयानी पैक हो चुकी है। अब यहाँ से चलते हैं हम अपनी स्कूटी स्टार्ट करके अपने घर। खुद ही चलाना पड़ रहा है, कैमरा भी खुद ही चलाओ, स्कूटी भी खुद ही चलाओ। देख लो कितना कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। अब यहाँ से चलते हैं घर। घर जाके बिरयानी खाएंगे, फिर काम करेंगे घर का। काम करते टाइम पे तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बिकॉज फ़ोन बार बार गिर जाएगा और फ़ोन अगर टूट जाएगा तो मेरे लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बाकी मैं फाइनल टच दिखा दूँगा घर वर पूरा साफ़ करके, वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो हम लोग खाना बांट के घर आ गए और हमने केक भी काटा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम खाएंगे बिरयानी। ये हमारी बिरयानी गई। उसके बाद बिरयानी खाने के बाद ये देखो, ये सारे बर्तन जो हैं ये सब मुझे वॉश करना है, ये सब क्लीनिंग करनी है। ये देखो, तो पहले भी खाऊंगा बिरयानी, उसके बाद ही करूँगा जो करूँगा। उससे पहले कुछ नहीं करने वाला भाई, मेरे बस की नहीं है, इसीलिए पहले खाना फिर काम। चलो। तो ये हमारी बिरयानी निकल चुकी है और अब मैं खाऊंगा बिरयानी और फिर करूँगा घर का सारा काम। नॉट बैड यार। और वैसे भी जब भूख लगे तो कुछ भी मिल जाए, सब ओके ही होता है। फटाफट मैंने बिरयानी ख़त्म कर ली और फटाफट मैंने घर का काम भी निपटा दिया। देखो यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं। ये पूरा एरिया क्लीन कर दिया, झाड़ू पोछा मारा है, बेड साफ़ किया है, जीने पे साफ़ करा है, छत पूरा साफ़ कर दिया है, पूरी गैलरी भी साफ़ कर दी। छोटी सी तो गैलरी है, वो भी उन्होंने साफ़ कर दी है, वॉश प्रेशर भी साफ़ कर दिया है, सब कुछ हो चुका है। ओके, अब मैं आपको अपनी कंडीशन दिखाता हूँ। अभी देखो ऐसी मेरी हालत हो गई है अब। तो हमारा काम तो हो चुका था। हमारे भाई आ गए, कह रहे भूख लग रही है। मैं चलो फिर चाइना बॉल चलते हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ इनका डेकोरेशन और जो भी इनका फर्नीचर वगैरह है और इनका फूड वगैरह जो भी है, कैसी इनकी सर्विस है और क्या इनका इंटीरियर वगैरह सब कुछ मैं दिखाऊँगा आपको। चलो, ये हमने अंदर एंट्री कर ली है। ये यहाँ का इंटीरियर है और भाई साहब ने तो प्लेटें भी लगा दी। मैंने कैमरा कट कर दिया था, प्लेटें लगा दी है, पानी गिलास ला के रख दिया हमारे लिए। और मैं आपको इनका इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऊपर से है, ये देखो बहुत मतलब इतना शानदार है ना, मैं क्या बताऊँ। और देखो यहाँ पर फॉक भी है, नाइफ भी, और वो जो स्टिक से खाते हैं वो भी, और 3-3 चिली के आइटम भी दे रखे हैं इन्होंने। और अभी हमारा जो भी हमने ऑर्डर करा है वो आएगा और आप लोग यहीं पर वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताना क्या आएगा, ठीक है। बाकी देखते रहो क्या क्या मंगाया है हमने। तो ये आ गया हमारा सबसे पहला आइटम, वेजिटेबल फ्राइड राइस, क्योंकि सबसे मेन तो नहीं कह सकते, पर हाँ हमें अच्छा लगता है तो हम खाते हैं। ये हमारे भाई जी सर्व कर रहे हैं खाना हमारे लिए। ये हमारे फ्राइड राइस निकाल रहे हैं, मतलब हमारे लिए खाने के लिए फ्राइड राइस निकाल रहे हैं। उसके बाद हम फ्राइड राइस खाएंगे और फिर हम नेक्स्ट भी जो भी मंगाएंगे वो देखेंगे क्या मंगाते हैं। और उसके बाद हम चलेंगे बाहर से भी हमें कुछ सामान लेना है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या लेना है, क्या क्या पैक करवाना है, जो भी है, ठीक है। तो ये हमने ग्लासेस सारे लगा दिया अपना फ़ोन और इसकी कर दिया टॉर्च ऑन और अब हम खाएंगे फ्राइड राइस। बहुत गर्म है और बहुत टेस्ट है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप लोग कभी आना चाइना बाउल में। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे बोला नहीं है, पर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि इनका खाना बहुत टेस्टी लगता है मेरे को। मतलब मैं नॉनवेज तो नहीं खाता हूँ, पर मैं वेज जितना भी खाता हूँ मुझे बहुत टेस्टी लगता है। इनके खाने में बहुत स्वाद आता है यार, एकदम एक नंबर सुपर डुपर खाना बनाते हैं, मतलब शानदार। बाकी देखते हैं दूसरा आइटम क्या आता है, इसको खा लेते हैं उसके बाद मंगाते हैं। और हम फ्राइड राइस खा ही रहे थे उतने में भैया ने हमारा दूसरा आइटम ले आए चिली पनीर। अब वो भी सर्व होगा, मतलब ये भाई हमारे सर्व कर देंगे। भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए ना, वही वाली बातचीत हो रही है। फिर उसके बाद हम दोनों चीज़ें खा के चलते हैं बाहर से भी हमें आइटम लेना है घर के लिए। खा पी के हमारा बराबर हो गया था तो हम बिल देकर आ गए हैं। और ये एक सेक्टर 15 में दुकान है जहाँ पर चखने की दुकान कहते हैं इसे हिंदी में, बाकी आप फास्ट फूड कह सकते हो। और ये हमारा सेक्टर 15 का एरिया है जो भी है। और ये आग देख रहे हो यहाँ पर इतनी कैडी जल रही है ना, बंदा डाल दो भस्म हो जाए, ऐसी आग जला रखी है भैया ने। और ये गई इसके अंदर चाप, जो दिखाऊंगा मैं, थोड़ी बहुत दिखेगी, बहुत लू बहुत ज़्यादा आ रही थी फ़ोन की इसीलिए। बाकी जैसा भी है, अभी जो भी हमारा आइटम पैक हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे घर जाके मम्मी के लिए भी कुछ लिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। भैया भी आइटम पैक कर रहे हैं, देख रहे हो, मतलब 2-3-4 आइटम पैक करवा दिए थे ना हमने। फ्राइड राइस, यहाँ से भी फ्राइड राइस करवा देते, फिर रोल करवा दिया था, मोमोज करवा दिए थे और पनीर वाला एक आइटम करवा दिया था।
अब देखो इन्होंने ऑर्डर मिस्टेक गलती कर दी ना, अभी ये इसको अलग अलग करेंगे देखना। ये मेरा ऑर्डर हो गया, मैंने पनीर के मोमोज़ करवाए हैं, और ये भाई का जो भी सामान था वो हो गया। और ये खड़ी है हमारी RX 100, ओह सॉरी एक्टिवा है, बहुत बढ़िया। तो मोमोज़ लेके पहुंच चुके हैं हम घर। लो तुम्हारे लिए मोमोज़, अरे लो पनीर वाले लो, खा लो, गरम गरम है। ओ बरंडे को लाइट चालू कर दो। अरे ये किचन की लाइट ऑन हो गई रो। तो जैसा कि आपने मेरी पूरी वीडियो में देखा, ये था मेरा आज का पूरा दिन, जो मैंने आपको पूरा दिखाया। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क मेरे लिए ये था कि खाना ही मैंने खुद ही बनाया, खाना ही मैंने खुद ही बांटा, और फिर उसके बाद मैंने खाना बांटा, खाना बनाया, मैंने बिरयानी खाई, उसके बाद मैंने पूरा घर का काम करा। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं बैठा रहा, मेरा फ्रेंड आ गया था। फिर उसके आने के बाद मुझे भूख लगी, फिर हम गए चाइना बाउल, जो हमारे सेक्टर 15 में पड़ता है, और वो हमारे नियर बाय में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, और मोस्टली हम वहाँ पर जाते हैं तो फ्राइड राइस, नूडल और मंचूरियन मंगाते हैं, चिली पनीर मंगाते हैं। मतलब नॉनवेज नहीं खाते, वेज में ही खाते जो भी खाते हैं। और ये था हमारा आज का पूरा दिन, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और कल का ब्लॉग भी नॉर्मल होगा, बट 8 और 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, ये 4 ब्लॉग है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनके साथ जुड़े रहना, बने रहना, और ब्लॉग को देखते रहना। बस मेरा आपसे यही सब कहना है। चलो तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।